हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो मैं आ चुका हूँ 10th क्लास का मैथ लेकर, जो कि काफ़ी मस्त VVI प्रश्न है। और यह क्लास प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 क्लास लिया है और हमने कहा था कि 50 से 60 70 मैथ देंगे, जिससे ही 15 प्रश्न आएगा। जो कि 2 नंबर का प्रश्न आता है यही सब आएगा, भले ही थोड़ा अंक चेंज हो, बाकी आएगा प्रश्न यही से। तो आप लोग बनाइएगा। तो प्रश्न संख्या 10 तक हम कर चुके थे। अब यहाँ आज हम प्रश्न संख्या 11 से स्टार्ट करते हैं। और आप लोग बनाते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आगे रिवीजन करने में क्या हो, आसान हो। और अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे, बताएंगे कि आखिर कहाँ पे क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो चलिए प्रश्न संख्या 11 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 11 में देखिए बोला है क्या, यदि टेन थीटा बराबर हमको इतना दिया है तो साइन ए इंटू कोसे का मान हमको निकालना है। क्या है? साइन ए इंटू कोसे का। तो हमें पता है क्या है, हल में लिखेंगे। हल में लिखेंगे दिया है, दिया है हमको क्या है, दिया है, क्या दिया गया, दिया है टेन ए बराबर 3/4। 3/4 हमको 10 a बराबर दिया है। तो 10 a का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 10 a का P/B। टेन थीटा बराबर होता है P/P, यानी कि आपको क्या दिया है, P मतलब लंब दिया है और आधार दिया है। हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले H यानी कर निकालना पड़ेगा। तो H बराबर आप लोग पाइथागोरस का फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है, H बराबर √P² जोड़ B का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे दिया गया है P बराबर 3, तो लिखेंगे 3 के स्क्वायर प्लस B के जगह 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 के स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और दोनों के जोड़ देंगे तो 25। अब 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, इसलिए यहाँ पे 5 हो जाएगा। यानी कि हम लोग को क्या आ गया, H बराबर 5 आ गया। तो जब B का मान मालूम है, P का मान मालूम है, तो यहाँ पे H का भी मान मालूम है। तो हमको क्या निकालना है, साइन ए इंटू कोस ए। जब सभी का मान दिया है तो निकालने में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। कोस ए, इसी का हमको क्या कर रहा है, मान पूछ रहा है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, P/H होता है इसका फॉर्मूला। क्या है फिर इंटू है, इंटू का मतलब क्या होता है, गुना। कोस का क्या होता है, B/H। जब ये हमको निकालने के लिए बोला है तो बताइए P का मान कितना है, यहाँ पे P है, P का मान 3 है तो 3 लिख देंगे, बटा H है तो H का मान हमने अभी कितना निकाला, 5, तो 5 लिख देंगे, गुने। यहाँ पे क्या है, B है, B का मान 4 है तो 4 लिखेंगे। फिर आया H का मान हमने 5 निकाला तो 5 हो जाएगा। अब गुना कर देंगे तो क्या है, 3 चौ 12 हो जाएगा, और नीचे 25 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप कमेंट में कीजिएगा कि हम फिर से दोबारा उसको क्या बता सकें। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्या होगा, समझ में आ गया होगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों, हम प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। ताले आप लोग इसे उतार लीजिए। प्रश्न संख्या 12 में चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 में चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 12 में क्या बोल रहा है, तो प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। इसे आप उतार लीजिए ताकि किसी भी तरह का क्या हो, दिक्कत ना हो। इसे आप उतार लीजिए, उतार लिए, चलिए उतार लिए। तो प्रश्न संख्या कितना, 12 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 12 में चलेंगे, आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट्स बनाते जाइएगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर। इसके पहले वाले प्यारे बच्चों, अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो इसके पहले वाले क्लास को आप कर लीजिए। प्रश्न संख्या 12 में है, जो कि बोल रहा है क्या, समांतर श्रेणी। प्रश्न संख्या 12 क्या बोला, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या बोला है, समांतर श्रेणी में बोला है 8, 3, -2 ऐसे डॉट है में क्या बोला, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। प्रथम 22 पदों का क्या ज्ञात करें, योग ज्ञात करें।
तो प्यारे बच्चों यह प्रश्न में क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे हल में, क्या लिखेंगे, हल में दिया गया है, दिया गया, क्या दिया गया है, हम लोगों को एक एपी दिया गया है जो क्या है 8 है, 3 है, -2 है, डॉट डॉट, और क्या है एन दे दिया है, एन का मान दे दिया हमको। तो इससे पहले क्या करेंगे, प्रथम पद यानी ए का मान निकालेंगे। ए का मान कितना हो जाएगा, शुरू बुलाता है ए का मान, तो 8 हो जाएगा। अब इसमें डी का मान भी निकालने का जरूरत पड़ेगा। तो डी का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया है क्या, A2 - A1, यानी A2 का मान है A1 का है A3, ऐसे करते करते बढ़ते चलेगा। तो A2 बोला, तो A2 का मान कितना है 8 है, तो 8, और A1 का मान कितना है 8 है, सॉरी A2 का मान कितना है 3 है, और A2 का A1 का मान कितना है 8 है। तब बताइए 8, 3 में से 8 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, -5, यानी डी बराबर जो आ गया कितना आ गया, -5 आ गया। अब ए का मान मालूम है, डी का मान मालूम है, और एन का मान क्या है हमको दिया गया है प्रश्न में, तो एन का मान 22 है। अब हमने आप लोग का एक फार्मूला बताया हुआ क्या, पदों का योगफल, यानी एस एन का फार्मूला हमने आपको बताया हुआ। तो एस एन बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है, n/2 × 2a प्लस n-1 × d, ये क्या होता है, योगफल का फार्मूला होता है। तो योगफल का फार्मूला होता है। तो चलिए इसी पर सबका मान दिया है तो सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो एन का मान कितना है, सॉरी एन का मान 22 दिया गया, तो हमने यहाँ पे 22 लिखा। तो 22 दिया गया तो यहाँ पे 22 लिख देंगे, 2 है तो 2 × 2 गुने ए का मान कितना है 8 है, तो 8 लिखेंगे जोड़, क्या एन का मान 22 है, -1 हो जाएगा, इंटू डी का मान कितना आया -5 आया, तो -5 लिख देंगे। इसी तरह से अगर काट दीजिए इसको तो 11 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस यहाँ पे 22 में से 1 को हटाएंगे 21 हो गया, गुने क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब हम देखें क्या 11 यहाँ दिया गया, इस 16 हो गया, अगर गुना करते हैं तो प्लस माइनस माइनस से कहीं बच्चे कितना हो जाएगा 75 से 105 हो जाएगा, यानी कि 11 ही हो गया। अब हम 105 में से जब इसको घटाएंगे 16 में से जब 105 को घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस में, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ सॉरी 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 1 जाएगा 8, यानी क्या हो गया -84 आ गया, घटा करके आ गया -84, माइनस का है जो क्या आ गया 84 आ गया। सॉरी यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 में से 6 हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया 9 में से 1 जाएगा 8, 89 हो जाएगा। सर प्यारा हो इसके लिए 89 हो जाएगा, यानी क्या -89। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। अगर क्या 11 गुने क्या करेंगे -89 को करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 89 गुने 11, यानी 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 9 और 7 7 में 8 है, क्या हो जाएगा 9, यानी कि 900 जो है 89 हो जाएगा माइनस में, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको क्या कीजिए उतार लीजिए, ताकि इसको क्या नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। तो प्रश्न संख्या 13 की ओर चलेंगे, ताले आप लोग इसे उतार लीजिए। प्रश्न संख्या 13 में क्या बोल रहा है जी, हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 13 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या किसकी ओर चलेंगे 13 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 13 उतार लिए। चलिए हम इसको अब मिटाते हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न संख्या 13 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 13 में क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 13 में बोल रहा है हल करें। प्रश्न संख्या 13 में क्या बोला, हल करें। प्रश्न संख्या 13 में बोला है क्या, हल करें। हल करें क्या दिया गया हमको दिया गया है हल करने के लिए x प्लस का 4 और क्या दिया गया x माइनस का 4 बराबर 20 दिया गया हमको। इसको क्या करने वाला है, हल करने वाला है। तो प्यारे बच्चों हम इसको आसानी से क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो आप लोग ने मल्टीप्लाई सीखा होगा,
एलजेब्रा का, तो इसको पहले इससे करेंगे तो एक्स गुने एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जब इसको गुना इसके साथ करेंगे तो एक्स गुने -4 तो हो जाएगा -4x। अब इसी तरह से हम इसको गुना इसको करेंगे पहले साथ तो क्या हो जाएगा +4x हो जाएगा। और जब इसको गुना इसको साथ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 4 चौका 16 हो जाएगा। अब बराबर 20 दिया गया है। क्या दिया गया है? 20 दिया गया है। अब आप लोग बताइए कि एक्स स्क्वायर ये माइनस में 4x और प्लस में 4x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा है अभी? -16 बचा। अब बराबर 20 हमको क्या किया गया? पहले से ही दिया गया। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे इसको एक्स स्क्वायर, अब हम अंक वाला फंक्शन भेज देंगे तो इधर 20 दिया गया है, इधर माइनस में होगा, इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, इधर +16 हो जाएगा। अब बताइए एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? 20 + 16 कितना हो गया? 36 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 36 लिख देंगे। अब इधर स्क्वायर टाइम क्या चलेगा? इधर प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा? 36। अब बताइए आप लोग कि प्लस माइनस लिख देंगे 36 किसका वर्ग है? कौन संख्या का वर्ग है? 6 का वर्ग, तो 6 हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं x बराबर एक जो प्लस में 6 और एक जो क्या लिख सकते हैं x बराबर -6। यही हमारा क्या हो गया? हल हो गया। आंसर है जो क्या है यही है। तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप इसे उतार लीजिए। प्रश्न संख्या 14 की ओर चलेंगे और क्या देखेंगे प्रश्न संख्या 14 में क्या बोल रहा है। तो प्रश्न संख्या 14 में है जो बोल रहा है क्या, प्रश्न संख्या 14 में हमको क्या करना है? सिद्ध करने का है। तो सिद्ध कर कर हम इसको क्या करेंगे? सिद्ध कर लेंगे। इसे उतार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 में क्या बोल रहा है? प्रश्न संख्या 14 है जिसे बोल रहा है क्या? सिद्ध कर, यानी सिद्ध करना है। सिद्ध करें कि क्या 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3 होगा। यही हमको क्या करने बोला? सिद्ध करने बोला है। तो हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो हल में लिखें क्या? हल में लिखेंगे दिया गया है। क्या गया है? दिया गया है। हमको क्या दिया गया है? 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री हमको क्या किया गया? दिया गया। अब बराबर में हमको लाना है √3। तो इसको LHS बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? RHS। हमेशा अगर सिद्ध करने का बात किया हो तो आप LHS और RHS को क्या कीजिए? मान लीजिए। तो है LHS, तो चलेंगे LHS से चलेंगे तो क्या हो गया? LHS में दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। LHS से चलें। अब आप लोग बताइए कि क्या ऊपर तो हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री का मान कितना? आप लोग बताइए। tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1 बटा क्या हो जाएगा? इंटू 1 बटा √3 होता है tan 30 डिग्री का मान। अब बटा के पूरे के बटा हम क्या करेंगे? 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी इसका मतलब क्या आ गया? 1 बटा √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। आप लोग को उम्मीद है कि हमें समझ में आ रहा होगा। चलिए लिख दिए, 2 था तो 2 दिए गुने tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 तो 1 बटा √3 धर दिए। अब यहाँ पे 1 दिया गया था, 1 लिख दिया माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री था तो tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 होता है। इसका स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर कर दिया। अब चलिए देखते हैं। तो इसका गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऊपरी 2 हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। इसको 2 गुने करेंगे तो 2 और √3 नीचे तो हो गया। अब इसी तरह से नीचे को हल करेंगे तो क्या आ जाएगी? 1 है पहले से माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यह हो गया। अब यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। क्या 2√3 है ना? अगर नीचे का सोल्व करें तो क्या हो जाएगा? नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब भाग देंगे तो 3 तो 3 माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बराबर का है 2√3। अगर हम 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 होगा। 3 में से जब 1 को घटाएंगे तो 2। अब बटा क्या है? नीचे 3 है। अब इसको हम पलट देंगे। क्या करेंगे? पलट देंगे। तो पलट देने पर 2 बटा √3 तो पहले से है 2 बटा √3। इसको पलटेंगे तो ये ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा?
2 हो जाएगा, पलटेंगे इसको तो ये 3 ऊपर जाएगा, 2 को क्या आएगा नीचे, तो ये 2 कट गया। अब बताइए यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 का मतलब आप लोग को पता होगा कि 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं। तो जब हमने इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं, और नीचे बचा हुआ था क्या, √3। अब हम एक से √3 से √3 काट देंगे, क्या बचा, आ गया √3। हमको क्या करना था, यही सिद्ध करना था। तो प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, RHS प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसे उतार लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्या समझ में आया होगा। अब प्रश्न संख्या 15 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 15 में क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 15 में है जो कि बोल रहा है, प्रश्न संख्या 15 में जो बोल रहा है कि समांतर श्रेणी, चलिए इसको बनाकर बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 15 की ओर, इसको आप क्या कीजिए, इसको आप उतार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 15 में क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 15 में है जो कि बोल रहा है क्या, प्रश्न संख्या 15 में है जो बोल रहा है, प्रश्न संख्या 15 एक समांतर श्रेणी जिसमें क्या है, A21 माइनस A7 बराबर 84 है। तो क्या, तो सार्व अंतर ज्ञात करें। यानी कितना, क्या बोला, सार्व अंतर मतलब D का मान है इतना को क्या बोला निकालने के लिए। तो हल में लिखेंगे, हल में दिया गया है, क्या दिया गया, हमको दिया गया है A21 माइनस A7 बराबर हमको क्या दिया गया, 84 दिया गया। इससे पूछा हमको D का मान, सार्व अंतर का मान पूछा। तो चलिए हम इसको A का इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यदि बोल दिया जाए आपको 20वां पद, तो 20वां पद को कैसे लिखते हैं, A + 19D ऐसे लिखते हैं ना। तो इसी तरह से यहाँ पे 21वां बोला है, तो 21वां पद बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A + 20D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A + 20D, माइनस है तो माइनस, इसको क्या लिखेंगे, A + 6D, A + को क्या लिख देंगे 6D बराबर क्या है 84, यही है। क्योंकि इसको लिख दिए इंटू में किस लिए, क्योंकि दोनों के आगे क्या है माइनस, सो गुना क्या हो जाएगा A + 20D, अगर गुना करें इसको तो माइनस का A हो जाएगा, अगर इसको गुना करें तो क्या हो जाएगा माइनस का 6D। अब बराबर हमको क्या है 84। अब इसी तरह से हम क्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो A से एक खत्म, एक प्लस में था एक माइनस में था, खत्म। अब आप लोग बताइए 20D में से 6D को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, और D है तो D देंगे, बराबर कितना है 84। अब आप लोग बताइए D क्या है, इसके साथ 14, D के साथ क्या है गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी 84। 14 को इधर लाएंगे तो काटिए, 14 छक 84, यानी सॉरी D है D, हाँ D बराबर क्या हो जाएगा 14 छक 84। तो 14 छक 84 काट देंगे 6 बारी में, यानी का D का मान क्या आ गया 6 आ गया। हमको यही पूछा था सार बनता, लिख देंगे अतः इस क्या 21 माइनस A7 का सार अंतर कितना हो जाएगा D बराबर 6, जो क्या है राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या हमने आप लोग को 15 तक क्या किया बता दिया। अब इसी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, हम बताएंगे प्रश्न संख्या किस को 16 को, इसके आगे वाले क्लास में प्रश्न संख्या 16 से स्टार्ट करेंगे और आगे बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों यह क्लास कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा, और कमेंट में बताइए यह क्लास कैसा लगा, और अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे।
तो यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। यह क्लास को जितना भी हो सके शेयर कीजिए। हमने इसके पहले भी 2 क्लास लिया था, जिसमें प्रश्न संख्या 10 तक बता दिया था, और प्रश्न संख्या 11 से स्टार्ट किया और 11 से 15 तक कर दिए। तो यह क्लास 5 प्रश्न बताए, 5 प्रश्न, तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप लोग आगे वाले क्लास में भी जुड़िएगा, और हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आया होगा। तो यह क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा।